जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 7 में 5 नए शब्दों को लेंगे। ये सनातन शब्द हैं और इनका आध्यात्मिक मायने हैं और इनका जो अर्थ है उसका आज के जो परिदृश्य में इसका जो अनर्थ हो गया है उसके विषय में बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनको पुनर्स्थापना इन शब्दों का कैसे किया जाए। तो सबसे जो 5 शब्द हैं वे हैं बीज, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष। तो पहले क्षेत्र लेते हैं। तो भागवत गीता में 13वें अध्याय के जो पहले श्लोक में ही भगवान कहते हैं इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसका मतलब है कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से हम उसे समझते हैं कि जो इसको तत्व को जान गया वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये आपका जो पंचेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, ये जो आपके जो जितने 23 तत्व हैं आपके शरीर में, ये सारे क्षेत्र हैं। जिन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं वो क्षेत्र है। मतलब स्पर्श, देखना, सुनना, चलना, मतलब जो भी आप अनुभूति कर सकते हैं वो सब क्षेत्र है। तो क्षेत्र है वह भूमि जहाँ अनुभव, कर्म और संस्कार उगते हैं। उस खेत में आप सोच सकते हैं कि कर्म बीज बोए जाते हैं। आप कुछ कर्म करते हैं, सकाम कर्म, तो बीज बो देते हैं बंधन के, और निष्काम करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो अनुभव क्षेत्र है उसको क्षेत्र के रूप से जाना जाता है। अब इसकी विकृति को देख लीजिए कि भारत का भूमि क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब ये शरीर था। आपका मन भी क्षेत्रीय है और हमने इसको भौगोलिक सीमा में डाल दिया। तो बताइए कितना अनर्थ हो गया। तो इसीलिए भागवत गीता की जो शिक्षा है वह अत्यंत आवश्यक है, ताकि इन शब्दों को हम लोग सही तरीके से उपयोग कर सकें। दूसरा शब्द जो आया है वो क्षेत्रज्ञ का था, कि जो इस क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो इस शरीर को जानता है, इस इंद्रिय को जानता है, इंद्रिय विषय को जानता है, कर्म इंद्रियों को जानता है, मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, विचार को जानता है, सब क्षेत्रीय है। इनको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। तो जो सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, वो जो चेतना है, वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। तो हम सब उसी चेतना के छोटे छोटे हिस्से हैं।
और अब भ्रम क्या हो गया? भ्रम है यहाँ कि आदमी स्वयं को ही शरीर मान रहा है, जबकि स्वयं को क्षेत्रज्ञ मानना था। क्षेत्रज्ञ शब्द ही मतलब जब आप अपने क्षेत्र को शरीर, अपने क्षेत्र को स्वयं मान रहे हैं, तो क्षेत्रज्ञ की तो बात ही खत्म हो गई। मतलब आपने कपड़ा पहना हुआ है और उस कपड़े को आप कह रहे हैं कि नहीं, ये कपड़ा ही मिस्टर XYZ है, तो बात तो खत्म हो गई ना। अनर्थ। चलिए तीसरा शब्द लेते हैं, बीज। तो जो बीज शब्द है, भगवान कहते हैं कि जैसे सभी बीजों का जो वो सभी भूतों का वो बीज है। मतलब उनके कारण ही जितने भी 84 लाख योनि में जो रूप उत्पन्न होते हैं, घास फूस, बिल्ली, घोड़ा, गधा, आदमी, हाथी, चिड़िया, तितली, जो भी, वो सब का जो बीज स्वरूप है वो ईश्वर है, भगवान है। तो बीज जो है वो वही कारण है। वो जो सूक्ष्म तत्व है जिसके कारण ये समस्त 84 लाख योनियां हैं। तो इतनी सूक्ष्म इसका अर्थ है, और आज हमने क्या ले लिया है इसको? बीज भंडार, खाद बीज भंडार। मतलब ये जो गेहूं चावल के जो बीज है उसको ले लिया है, और जिसे हम वो खेती वाला बीज, बस, और कुछ नहीं। वो 84 लाख योनियों का जो कारण है उस बीज तत्व को तो हम भूल ही गए। यह अनर्थ हो गया, क्योंकि बीज का मतलब है कारण। अब आते हैं एक और शब्द है, प्रकृति। मतलब प्रकृति वह मूल शक्ति है या त्रिगुणात्मक शक्ति है, त्रैगुणात्मक शक्ति है, जिसके कारण सभी उत्पन्न होते हैं। जितने भी त्रैगुण हैं सभी इसी प्रकृति से आते हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है। पुरुष जो है वो अपरिवर्तनशील है। प्रकृति को माया भी कह सकते हैं आध्यात्मिक मतलब में। और आज आपने प्रकृति को क्या ले लिया? जंगल, प्रकृति बचाओ, पर्यावरण। तो ये बात जो है समाज को, जो हिंदू समाज है उसको समझना होगा कि उनका स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। हम पर जो आक्रमण हुए उसके कारण हमारा सब कुछ छिन गया है, पर ऊपर उठना तो पड़ेगा। तो आशा है
ये बात समझेंगे। एक और शब्द लेते हैं, पुरुष। तो पीछे ही बताया कि पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब वो चेतन साक्षी, जिसे कारण प्रकृति में स्थिर होकर जो गुणों का अनुभव करता है, पर वह है अकर्ता, पर उसके कारण ही सब कुछ है। और आपने शब्द को क्या ले लिया? इस चेतन साक्षी शब्द का मतलब आपने पुरुष से ले लिया। जो एक आदमी है, जिसको आप बोलते हैं मेल, उसका मतलब ले लिया। कितना ओछा मतलब है। उसके लिए शब्द है, नर शब्द है, व्यक्ति शब्द है। पुरुष क्यों ले लिया आपने? नर मादा रहने देते? नहीं, आपने क्या लिया? पुरुष। ताकि उसको मतलब ओछा रूप से कर दिया गया। ये जो भी किया है इन्होंने, मुझे पता नहीं और किसने करा है ये सब चीजें, पर मैं जब देखता हूँ तो मुझे इस बात की बड़ा क्षोभ होता है कि कैसे बीज जो है वो कारण चेतना है, जो सृष्टि का मूल है, उसको क्या ले लिया आपने? क्षेत्र जो है, जो अनुभव भूमि है, जिसे आप अनुभव करते हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार, कर्मेंद्रियां, इंद्रिय विषय, ये सब क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ आत्मा। पर आपने तो क्षेत्र को ही शरीर अपने को मान लिया कि हमें वही हूँ मैं आत्मा तो हूँ नहीं। मैं तो मतलब क्षेत्र को ही। तो प्रकृति जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, जिसे कारण सब चीज हो रहा है, परिवर्तनशील है, उसको हमने पर्यावरण से जोड़ दिया। और पुरुष साक्षी है, चेतना है, उसको हमने पुरुष मतलब मेल से जोड़ दिया, नर से जोड़ दिया। इसलिए समाज इस बात को समझे, अत्यंत आवश्यकता है, आग्रह है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती।